नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज 10% की गिरावट है। हालांकि जो खबर निकल कर आ रही है आप सभी को पता है, युद्ध छिड़ गया है रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसके कारण बिल्कुल तबाही मची हुई है हर तरफ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन बात आप लोगों को ये जाननी चाहिए कि यस बैंक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई। क्योंकि बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली यहाँ पर 6% की गिरावट हुई है, लेकिन आप अदर बैंक से कंपैरिजन करें तो 5 से 6% मैक्सिमम गिरावट हुई है। लेकिन यस बैंक के अंदर 10% क्यों? और युद्ध नहीं है इसका कारण, सारा कुछ जानेंगे। और ऑप्शन के अंदर आज ज़बरदस्त प्रॉफिट भी हुआ है, कैसे बहुत शॉर्ट में इसको भी समझ लेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइस खुद के लिए रिसर्च कर ले, क्योंकि वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देख लिया, आज ऑप्शन के अंदर 9,500 का प्रॉफिट हुआ है। और जो लॉसेस आप देख रहे हैं 7,000 के आसपास लॉसेस हुए हैं, वह भी पी में ही हुए हैं, पुट में ही हुए हैं। तो हुआ क्या था देख लीजिए। कॉल ऑप्शन तो ये गलती से ले लिया था, 1300 का नुकसान हुआ था, मैं तुरंत उस समय एग्जिट कर दिया था। लेकिन मेरा जो व्यू था वह मार्केट का गिरने का ही व्यू था। और यहाँ पर एक चीज़ आप यह भी देख सकते हैं कि 9,000 का जो 9,500 का जो प्रॉफिट हुआ है केवल और केवल एक लॉट में हुआ है। देखिए, इसलिए मैं आपको यह भी दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, बैंक निफ्टी 3 मार्च का जो है 37,300 का पीई है, और क्वांटिटी देख सकते हैं केवल 25, मतलब कि एक लॉट है। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको और यहाँ पर क्लियरिटी दिखा देता हूँ। देखिए आप, ये देखिए कहाँ गया, देखिए वो स्क्रीन टेढ़ा आ रहा था, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं स्क्रीन शॉट है, पहले का भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको लाइव दिखा दिया, क्योंकि काइट में वो रोटेट नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत शॉर्ट में समझेंगे, 1 मिनट का समय लूँगा, मेन फोकस हमारा यस बैंक के ऊपर रहेगा। देखिए यहाँ पर जैसे आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई, काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कल की जो ओपनिंग हुई है अच्छी खासी, कल जो क्लोजिंग हुई थी वह 300 पर हुई थी, और आज जो ओपनिंग हुई है हमारी वह हुई थी बिल्कुल 36,000 में, मतलब कि 700, ठीक है, 700 पॉइंट्स की, 700 से भी अधिक ही, 36,300 से लेकर यहाँ पर देखिए 36,000, मतलब कि 1,300 पॉइंट्स की, ठीक है, 1,300 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी रिकवरी हुई, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, जो ओवरनाइट पोजीशन जिन्होंने रखे होंगे वो प्रॉफिट बुक किए थे, तो उसके कारण की तेज़ी आई। तेज़ी आने के बाद देखिए, मैंने जो मेरा 7,000 का लॉस हुआ था पुट के अंदर, वो इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर जैसे ही इसने आज के लो को, जो मतलब कि मार्केट जब ओपन हुई थी वहाँ से रिकवरी आ गई थी, ओपन यहाँ पर हुई थी, तो यहाँ इस लेवल को जब मार्केट ने काटा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर पुट के अंदर एंट्री ली। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई, जिसके कारण कि उस पुट में लॉस हो गया, और मैंने स्टॉप लॉस जो था वह हिट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर से मैंने पुट लिया, क्योंकि मैं जान रहा था कि मार्केट और गिरेगी। अब मैं कैसे जान रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो हाई बना रहा था मार्केट, जो पिछला हाई रह रहा था, इस बार जो इसने हाई लगाया था 36,300 का, उसके बाद जो दूसरा हाई लगाया अगेन 36,300 का, मतलब कि इस हाई को नहीं काटा। उसके बाद देखिए फिर से जब इसने अपना दूसरा हाई लगाया, यहाँ देखिए 36,180 का, मतलब कि पिछले हाई को इसने नहीं काटा। उसके बाद जो दूसरा हाई लगाया, देखिए ये वाला 36,073 का, मतलब कि इस हाई को भी मार्केट ने नहीं काटा। उसके बाद इस हाई को भी मार्केट ने नहीं काटा। तो लगातार जो हाइज थे उसको काट नहीं रहा था, मतलब कि लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे थे, जो कि एक पैटर्न यह दर्शाता है कि मार्केट के अंदर जो है बड़ी गिरावट अभी पॉसिबल है। तो मैंने इस लेवल पर फिर एंट्री ले ली थी। उसके बाद भी मेरे को ऊपर नीचे मार्केट होती रही, क्योंकि यह जो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी बीच बीच में, तो उसके कारण थोड़ी सी बराबर हो जा रही थी पोजीशंस। लेकिन फिर भी मैं आखिर तक रुका हुआ था, क्योंकि एक तो न्यूज़ थी कि यहाँ पर युद्ध छिड़ गया, तो निगेटिव माहौल रहेगा ही। लेकिन उसके साथ में डर कुछ लोगों को यह भी था कि गैप डाउन ऑलरेडी यहाँ पर 3% गैप डाउन हो चुका है, तो यहाँ से क्या नीचे जाएगी या फिर मार्केट रिकवर करेगी। तो इसलिए प्राइस एक्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा, यदि आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। और मैं जो डेली वीडियोस डालता हूँ बैंक निफ्टी एनालिसिस वगैरह को लेकर, अलग से मैं वीडियो डालता हूँ, उसमें मैं पर डे का प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 1 से 2 लॉट में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा मैं अपना जो कैपिटल है वह ऑप्शंस में नहीं लगाता। तो इस कारण से जो भी प्रॉफिट होते हैं 1 से 2 लॉट का होता है, और 10%, 20%, 30%, आज देखिए 25 से
30% के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो ये यदि आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते कि लगातार जो प्राइस है वह अपने पिछले हाई को नहीं काट पा रहा है, लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते थे कि प्राइस जो है एक बार बहुत बड़ी करेक्शन इसमें पॉसिबल है। और वही हुआ यहाँ पर इस लेवल पर। इस एंट्री तो हमने इस लेवल पर ली थी, लेकिन एग्ज़िट जो कि बहुत ही सटीक पोजीशन रही एग्ज़िट करने की, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर एग्ज़िट हमने किया था। देखिए प्रीमियम इतना हाई था पुट का, मैंने जो लिया 1500 के आसपास प्रीमियम था और मैंने एग्ज़िट किया देखा ही आपने 2175 के आसपास का। और इसने लो मतलब कि आप पी का चार्ट खोलोगे तो उसमें हाई दिखाएगा, तो 2400 का हाई लगा था मैंने 2175, हाँ 2175 पर एग्ज़िट कर लिया। हालांकि हो सकता है कि कल भी मार्केट गैप डाउन खुले और बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने में काफ़ी रिस्क भी होते हैं। यदि अपोजिट हो गया तो आपका बैठे बैठे पूरा का पूरा प्रीमियम का नुकसान हो सकता है। इस कारण से प्रॉफिट बुक करना ही ठीक रहता है। देखिए अब बात करें हम येस बैंक की, तो येस बैंक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, लगभग 10% की गिरावट है। और इस गिरावट का कारण क्या रहा? देखिए कारण है युद्ध छिड़ गया है, ये तो बात है, ये सभी जान रहे हैं। उसके कारण हर तरफ गिरावट है। ग्लोबल मार्केट में अभी डॉ जोन्स ओपन होगी तो उसमें भी एक बड़ी गिरावट के साथ ओपन हो सकती है। हालांकि फ्यूचर जो है ऑलरेडी 2 से 3% के आसपास, 2.5% के आसपास जो है वह डाउन चल रहा है, लेकिन और भी बड़ी गिरावट इसमें हो सकती है। जिस तरह से जो युद्ध चल रहा है उसके अपडेट्स निकल कर आते हैं, हो सकता है पॉसिबल है कि कल भी बड़ी गिरावट और गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर येस बैंक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? अदर बैंक आप देख लो, येस बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, येस बैंक बोल दिया था, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और बाकी अदर बैंक्स आप देखोगे तो 4 से 5 से 6% के आसपास की गिरावट है, लेकिन 10% की गिरावट बड़ी गिरावट होती है। अब इसका कारण है आपके सामने, यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। काफ़ी लोग, जब मैं आप लोग को ये बात, किन किन को याद है, मैंने आप लोगों को कहता था कि ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, फिर नीचे के लेवल पर एंट्री ले ले। तो उस समय लोगों ने कह रहा था कि नहीं, लोग कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर एग्जिट होने का राय नहीं देना चाहिए, यहाँ पर बने रहना चाहिए। और मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है, इस ट्रेंड लाइन को मैंने बहुत बार आप लोग को समझाया और दर्शाया है और कहा है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग बेसिस पर, मतलब कि मार्केट क्लोज होने तक यहाँ पर यदि इस ट्रेंड लाइन को छोड़ देती है तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यदि ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो नीचे की ओर बड़ी गिरावट होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है। और वही हुआ आज के डेट में। ट्रेंड लाइन को छोड़ा, कारण था वार के कारण ट्रेंड लाइन को छोड़ा, लेकिन जब ट्रेंड लाइन से बाहर हुआ तो जो सेलर्स थे वो ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हो गए। येस बैंक के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी समय से हम मेंटेन कर रहा था, देख सकते हैं ये लो ही गया है, 10.5 रुपये का लो गया है। तो इस लो से इस एक ट्रेंड लाइन को यह मेंटेन कर रहा था और इससे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था। हर बार देखो आप, इसको सपोर्ट करते ऊपर जा रहा था, इसको सपोर्ट करते ऊपर जा रहा था, इसको सपोर्ट करते फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर अभी इस ट्रेंड लाइन पर ही चल रहा था। मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से बता भी रहा था कि इस ट्रेंड लाइन से अब ऊपर ही चलेगी, लेकिन जब इतनी बड़ी खबर निकल कर आ जाए, जब वर्ल्ड वार 3 जैसी स्थिति बन जाए, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। खबरों से ऊपर तो एनालिसिस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ, ओपनिंग ही हुई है आज के डेट में। यहाँ आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे 13 रुपये 50 पैसे पर ओपन हुई है और देखिए ओपन होते ही यहाँ पर एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली, देख सकते हैं। ओपन होते ही जो है हर तेज़ी आती है, तेज़ी आने का कंसेप्ट यही होता है। गैप डाउन जब ओपनिंग होती है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, या फिर गैप अप जब ओपनिंग होती है तब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है। इसीलिए जब गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 1-2 कैंडल्स ग्रीन बनते हैं, उसी तरह जब गैप अप ओपनिंग होती है तो 1-2 कैंडल्स रेड बनते हैं। कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद से एक रेंज में ट्रेड किया, फिर से आखिरी के कुछ घंटों में इसने अपना लो भी लगा दिया 12 रुपये 50 पैसे का। तो यहाँ पर अब क्या किया जाए, क्या आगे और भी बड़ी गिरावट इसमें पॉसिबल है? क्या जाए? देखिए करना आपको बहुत कुछ नहीं है। अगर आपने एग्ज़िट नहीं किया है तो अब एग्ज़िट करने में भी बहुत अक्लमंदी नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि देखिए जो वार चल रही है, वार में बिल्कुल डोमिनेट किया हुआ है रूस और मदद मांग रहा है यूक्रेन। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि दोनों जो ओपोनेंट है वह बराबर स्ट्रांग है, दोनों तरफ से बराबर फाइट चल रही है। तो एक तो बिल्कुल डोमिनेटिंग है, तो अब दया दृष्टि के ऊपर यदि मान जाता है, यूक्रेन मान जाता है कि चलो अब हमें छोड़ दो, जो कुछ है बात से सलटा लिया जाए, तो ऐसी स्थिति बन जाती है तो तुरंत समाधान होगा और तुरंत मार्केट जो है पिछले जो 1-1.5 महीने से जो गिर रहा है वो रिकवरी भी कर लेगी। ठीक है, बात ये है। तो अब डिपेंड करता है बहुत कुछ कि मार्केट जो है किस तरह से, अब तो ट्रेंड लाइन को इसने छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब जिस तरह से मार्केट की ग्लोबल न्यूज़ निकल कर आएगी, वार की जो स्थिति होगी उसी तरह से अब यहाँ पर बिहेव करता हुआ आपको येस बैंक भी नज़र आएगा। एंट्री लेने वाले एंट्री ले सकते हैं। येस बैंक अच्छी लेवल पर 12 रुपये 60 पैसे पर आ गया है। अब ये भी बात है कि जैसी खबर अच्छी आएगी अपने ट्रेंड लाइन में वापस भी चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।